तो चलिए काली सुरंग के इस खौफनाक सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। ये कहानी है अंधेरे और एक ऐसी कुर्बानी की जिसका अंत शायद एक और भी भयानक कहानी की बस एक शुरुआत है। सोचने वाली बात है ना? यही एक सवाल है जो इस पूरी कहानी का दिल है और ये हमें आखिर तक परेशान करता रहेगा, क्योंकि धनपुर गांव में जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक हादसा नहीं था, वो तो एक चेतावनी थी। कहानी का जो अंत है उसकी शुरुआत एक बहुत ही अजीब सी शांति से होती है। आप जानते हैं ना, वो तूफान के आने से पहले वाली खामोशी जो किसी भी शोर से कहीं ज्यादा डरावनी लगती है। धनपुर गांव के ऊपर बस मौत जैसा सन्नाटा पसरा हुआ था। आसमान एकदम काला था, जैसे किसी ने सूरज को हमेशा के लिए बुझा दिया हो। हवा तक नहीं चल रही थी, ऐसा लग रहा था मानो वक्त ही थम गया हो। और फिर उसी खामोशी को चीरती हुई एक चरमराने की आवाज आई। रवि का वो सालों से बंद वीरान घर, उसका दरवाजा अपने आप खुल गया और अंदर से जो बर्फीली हवा निकली वो अपने साथ एक अनकही दहशत लेकर आई थी। तभी एक परछाई उस घर की तरफ बढ़ी। वो अमित की बहन नेहा थी, पर वो नेहा नहीं लग रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे किसी कठपुतली की तरह उस घर के अंदर खींच रही हो। और जैसे ही नेहा ने घर की दहलीज पार की, आखिरी मोहर भी टूट गई, जमीन फट गई और एक बहुत बड़ी काली सुरंग खुल गई, जो पहले वाली दोनों सुरंगों से कहीं ज्यादा बड़ी, कहीं ज्यादा गहरी थी। यह था कहानी के अंत का आगाज। और तभी नेहा के मुंह से जो आवाज निकली वो उसकी नहीं थी। असल में वो दो आवाजें थी जो एक साथ निकल रही थी। एक नेहा की अपनी कांपती हुई आवाज थी और दूसरी उस शैतान की जिसने उस पर कब्जा कर लिया था। तीसरा दरवाजा खुल चुका था और इसके खुलते ही समझ लीजिए कि नरक जमीन पर उतर आया था। अब देखते हैं कि उस गांव का क्या हाल हुआ। अब यहां पर एक बहुत ही अजीब बात हुई। सिर्फ रवि का घर ही नहीं, बल्कि वो तीनों श्रापित जगह, पुराना स्कूल, वो कुआं और रवि का घर, तीनों जगह एक ही पल में एक साथ फट पड़ी और सायों के लिए बहुत बड़ा रास्ता बन गई। ऐसा लग रहा था मानो जमीन से साए उबल रहे हों। हजारों लाखों, पूरा का पूरा गांव अंधेरे और लोगों की चीखों में डूब गया। हर कोई भाग रहा था, पर बचाने वाला कोई नहीं था। और किस्मत का खेल देखिए, ठीक उसी वक्त अमित और सोनू उस दूसरी दुनिया से बचकर बाहर निकले। उन्हें लगा कि वो बच गए, लेकिन सच तो ये था कि वो एक छोटे नर्क से निकलकर एक बहुत बड़े नर्क में आ पहुंचे थे। तो अब वक्त आ गया था आखिरी टकराव का। हीरो और विलन आमने सामने थे, लेकिन इस कहानी की सबसे अजीब बात यह थी कि हीरो और विलन दोनों एक ही शख्स थे। तभी पूरे आसमान से एक भयानक गूंजती हुई आवाज आई। एक बहुत बड़े साए ने पूरे आसमान को ढक लिया, जैसे वो अपनी जीत का ऐलान कर रहा हो। और ठीक उसी पल रवि के घर वाली सुरंग से कोई बाहर आया। वो रवि था, लेकिन वो पहले जैसा रवि नहीं था। उसका शरीर अब इंसान का नहीं, बल्कि चलते फिरते जिंदा अंधेरे का बना हुआ था और उसकी आंखें जलती हुई काली आग जैसी थी। पर जैसे ही उसकी नजर अपनी मां के डरे हुए चेहरे पर पड़ी, एक पल के लिए सब कुछ बदल गया। उस काली आग में इंसानियत की एक छोटी सी चिंगारी दिखी। रवि के अंदर एक जंग शुरू हो चुकी थी। साया उसे पूरी तरह निगलना चाहता था, लेकिन उसका इंसानी हिस्सा अब भी लड़ रहा था। और यहीं पर कहानी का सबसे भावुक मोड़ आता है। एक पल, एक फैसला जो सब कुछ बदलने वाला था। वो साया रवि पर हावी हो रहा था, पर तभी अमित चिल्लाया। उसने रवि को याद दिलाया कि वो कौन है, कि वो पहले भी जीत चुका है। और बस यही शब्द काफी थे रवि को जगाने के लिए। ये सुनते ही रवि ने अपनी पूरी ताकत से आसमान की तरफ देखकर ऐसी दहाड़ लगाई जो उसके अंदर के हीरो की दहाड़ थी। उसने अपनी ही शक्ति को अपने ही मालिकों के खिलाफ मोड़ दिया। अचानक एक चमत्कार हुआ। तीनों सुरंगों से एक बहुत तेज रोशनी निकली। सारे साए तड़पने लगे और चीखते चिल्लाते हुए वापस जमीन के अंदर खिंचने लगे। रवि का बलिदान दरवाजों को हमेशा के लिए बंद कर रहा था। उसकी मां चीख चीख कर उसे पुकार रही थी, लेकिन रवि बस मुस्कुराया। ये उसके आखिरी शब्द थे। एक शांत मुस्कान के साथ उसने अपना सब कुछ उन सुरंगों को बंद करने में लगा दिया। तो ऐसा लगा कि चलो सब कुछ खत्म हो गया, शांति लौट आई। लेकिन ये कहानी हमें यही सिखाती है कि बुराई कभी भी पूरी तरह से नहीं मरती, वो बस सही मौके का इंतजार करती है।
सुरंगें बंद हो गईं, साए गायब हो गए और गांव में धीरे धीरे एक टूटी फूटी सी शांति लौटने लगी। लोग फिर से अपनी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कुछ हफ्तों बाद कहानी में एक आखिरी और सबसे डरावना मोड़ आया। एक रात नेहा के फोन पर एक अनजाने नंबर से मैसेज आया। वो कोई टेक्स्ट नहीं बल्कि एक ऑडियो फाइल थी और उस फाइल में एक धीमी फुसफुसाती हुई आवाज थी, एक चेतावनी कि असली खौफ अभी खत्म नहीं हुआ है। और इसी के साथ कहानी हमें इस एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या रवि की कुर्बानी बेकार गई? क्या यह डर अब उस गांव से निकलकर पूरी दुनिया में फैलने वाला है? क्या पता, शायद अंधेरे के दरवाजे कभी पूरी तरह बंद होते ही नहीं हैं।